प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे ना तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और जब गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। हिम्मत चाहिए, हिम्मत बड़ा करना। मैं बड़ा बिजनेस से IBC शंकर आपके लिए लेकर आया हूँ टॉपिक 5 टिप्स टू ग्रो योर बिजनेस। 5 तरीके अपने बिजनेस को आप बड़ा बन सकते। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कहते हैं कि सपने देखने वालों के लिए दिन छोटी पड़ जाती है, जबकि सपने पूरे करने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एक मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच और एंटरप्रेन्योर है, जिनका यूट्यूब में 20.8 फॉलोअर्स है, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करा है IBC बड़ा बिजनेस, जो स्टूडेंट्स हो, वर्किंग प्रोफेसर्स हो या हाउस वाइफमेंट करके एक हाई रिटर्न्स पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। लेट्स कम टू दी टॉपिक 5 टिप्स टू ग्रो योर बिजनेस। 5 तरीके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 है पिज़्ज़ा रूल। सेकंड, नंबर 2 है लर्न फ्रॉम योर अनहैप्पी कस्टमर्स। नंबर 3 है प्रिपेयर फॉर योर फाइनेंशियल चैलेंजेस। नंबर 4 है क्वालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द क्वांटिटी। नंबर 5, पे अटेंशन टू दी अपकमिंग सेल्स एंड मार्केटिंग। ये 5 रूल्स अपने बिजनेस में आप आराम से लगकर अपने बिजनेस को एक पीक पॉइंट पे ले जा सकते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर 1, फॉलो दी 2 पिज़्ज़ा रूल। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो या एंटरप्रेन्योर की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर की इनका स्मॉल बिजनेस स्मॉल एंटरप्रेन्योर को मालूम हो जाएगा। उनका विजन एक स्मॉल बिजनेस टू एक बड़ा कंपनी बनाने का सोच रखते हैं, एक विजनरी सोच रखते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स स्मॉल कंपनी बनाने के लिए जो विजनरी रखते हैं और अपना टीम मीटिंग में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को रखना चाहते हैं, जबकि जॉब बेसिस कहते हैं कि अपना टीम स्मॉल साइज़ का रखो, कि जबकि उनका मीटिंग होने के बाद 2 पिज़्ज़ा से अपना पेट भरना चाहिए, उतना अपना टीम रखना चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियल चैलेंजेस जब अपना टीम बड़ा करते हैं तो टीम में वर्क एफिशिएंसी भी कम हो जाता है, और अपना टीम भी साइज़ भी बड़ा हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म में आपको फाइनेंशियल लॉसेस और फाइनेंशियल क्राइसिस होने का चांसेस रहता है, इसलिए जॉब बेसिस कहते हैं कि अपना टीम कभी भी छोटा रख। नंबर 2, लर्न फ्रॉम योर अनहैप्पी कस्टमर्स। ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स और स्मॉल बिजनेसेस अपने नाखुश कस्टमर्स और क्लाइंट से दूर रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वही अनहैप्पी कस्टमर्स आपके बिजनेस में अपग्रेड और अपग्रोथ ला सकते हैं। बिल गेट्स कहते हैं कि योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर्स आर योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। यानी कि जो कस्टमर जो अनहैप्पी है वो एक सोर्सेस है आपके लर्निंग में, बड़ा काम कर सकते हैं। अपने स्मॉल बिजनेस को लॉन्ग टर्म आप लेकर जाना चाहते हैं तो अपने अनहैप्पी कस्टमर्स को आप उनको सुनिए, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में चेंजेस लाइए। जब आप सर्विसेज में आप एक चेंजेस लाएंगे तो अपना बिजनेस बड़ा बन जाएगा और उनका आइडियाज़ से आपका बिजनेस भी ग्रो हो जाएगा। तो सभी एंटरप्रेन्योर्स को लॉन्ग टर्म सोचने के लिए उन अनहैप्पी कस्टमर्स को सुनना और उनके आइडियाज़ से अपना ग्रोथ करने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। नंबर 3, प्रिपेयर फॉर योर फाइनेंशियल चैलेंजेस। अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस के बारे में आप जानिए। 600 स्मॉल कंपनीज से सर्वे किया गया है, जो कैश फ्लो एक स्मॉल बिजनेस के लिए एक बिग ऑब्स्टैकल है, क्योंकि जो स्मॉल बिजनेसेस जैसे तैसे करके एक इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, मगर जब उनसे और स्मॉल बिजनेस से रेवेन्यू जब जनरेट हो जाता है तो वही रेवेन्यू रोटेशन करते रहते हैं। मगर जब स्मॉल बिजनेसेस से एक लॉन्ग टर्म
बिग कंपनी में जब जाना चाहते हैं तो कैश फ्लो एक बिग ऑब्स्टेकल बन जाता है। तो जब क्या करते हैं अपने स्मॉल इन्वेस्टमेंट को एंटरप्रेन्योर्स को डिवाइड करना पड़ता है, जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके, नहीं तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करके वो बैकअप प्लानिंग और फाइनेंशियल बैकअप प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें क्या है बोले तो लॉन्ग टर्म में उनको हेल्प हो जाता है। ये सभी अपने माइंड में आप डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल लॉसेस, कैश फ्लो जो लॉसेस रहता है वो आगे चलकर लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये अपने माइंड में हमेशा एंटरप्रेन्योर को। नंबर 4, क्वालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द क्वांटिटी। हमारे जनरेशन के स्टीव जॉब्स कहते हैं कि क्वालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द क्वांटिटी, बिकॉज जो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में जो क्वालिटी और क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो डालते हैं तो वो प्रोडक्ट बढ़िया तरफ से अपने सभी कॉम्पिटिटर से अलग दिख जाता है। जो क्वालिटी आप अपने प्रोडक्ट में डालते हैं वो क्वालिटी कॉम्पिटिटर्स को अलग एक वे बताता है। अपने प्रोडक्ट्स अपना ब्रांड एक क्रिएट हो जाता है। जो आप प्रोडक्ट कस्टमर्स को आप देते हैं तो वो वहाँ से आपको बिल्ड होने और जो वही कस्टमर वो प्रोडक्ट से इन्वॉल्व होके वो प्रोडक्ट में एक क्रिएटिविटी डाल सकता है। वैल्यूएबल फ्यूचर में वही कस्टमर आपका रिपीटेड कस्टमर भी बन जाता है। और नंबर 5, पे अटेंशन टू योर मार्केटिंग, अपग्रेडिंग मार्केटिंग एंड सेल्स। जो मार्केट है सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसी से आपका बिजनेसेस चल रहा है। मगर रख सकते हैं कि जो बिज़नेस रहते हैं सिर्फ सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम फेसबुक में भी वही एक मार्केट नहीं है। आप अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज फेस टू फेस मीटिंग्स क्लाइंट्स को मिलकर अपना प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी सेल करते हैं। वहाँ आपका मार्केट साइज़ और सेल्स के बारे में आपको जानकारी मिल जाता है, क्योंकि सभी प्रोडक्ट्स जो आप बन के तैयार होता है उनका मार्केटिंग और सेल्स एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू क्रिएट करता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप मार्केट में देखते हो वही परचेज करते हो। तो मार्केटिंग और सेल्स इम्पोर्टेंट एक टूल है एंटरप्रेन्योर की जर्नी में, जो नंबर 1 स्टैंड पे हो जाता है।